साथियों, एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है आपके परम प्रिय चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, समय बड़ा बलवान होता है, समय बहुत नाजुक होता है। समय को अगर आपने समय से पहचान लिया तो आप आगे जीवन में कुछ कर सकते हैं। साथियों, समय से सब कोई हार गया है। समाज जो बैठा हुआ है वो आज आपकी कमी देखने के लिए बैठा हुआ है। कोई भी लंबे समय तक साथ देने वाला नहीं है। केवल एक आपकी योग्यता क्षमता ही है जो आपको अगर आपकी सफलता के मार्ग पर ले जाएगी तभी आपका जीवन सार्थक होगा। साथियों, इस जीवन में बहुत उलझने हैं तो मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। 2 पंक्तियों के माध्यम से ध्यान देंगे। जो हमारी समस्याएं हैं, उलझने हैं, बहुत हैं। इसके ऊपर एक प्रसिद्ध कवि ने 4 लाइनें लिखी हैं। उलझने बढ़ती गई हैं, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा और मैं सुनता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए मैं अपने सपने बुनता रहा। तो साथियों, लोग कहते रहेंगे, उलझने चलती रहेंगी और आप समय को पहचान करके हर बात को इग्नोर करके अपने भविष्य की ओर ध्यान देंगे। वक्त जो है निकल जाएगा, फिर आप पछताते ही रहेंगे। इसलिए आज बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान देना है। इसी संदर्भ में मैं एक आपको मोटिवेशनल छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और आपस में जो भी कोई मिलने जाता था, अपनी समस्या का समाधान करने जाता था, तो जब जाता था तो बहुत दुखी मन से जाता था और जब वह निकल के आता था आश्रम से तो वो बड़ा प्रसन्न होकर के आता था। तो ये बात जो है बाहर बैठा हुआ एक भिखारी भिक्षुक देख रहा था। कह रहा था कि भाई, जो व्यक्ति परेशान होता है वो स्वामी जी के पास जाता है और उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो साथियों, उसने सोचा कि मैं भी जाऊं, फिर हो सकता है कि मेरी भी किस्मत चमक जाए। फिर वो जाता है स्वामी जी के पास। स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, आपने न जाने कितने लोगों के संकट दूर कर दिए, मेरे भी संकट दूर कर दीजिए। उन्होंने क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं एक भिखारी हूँ, मैं भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता हूँ और गुरुदेव मुझे भी कोई ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तूने आज तक सबसे मांगाई है, दिया किसी को कुछ नहीं है। अगर तू देना सीख जाएगा तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बोला कि मैं क्या दे सकता हूँ गुरुदेव? बोले क्यों? देने के लिए कोई ज़रूरी है धन दौलत ही हो? भाई, तेरे पास इतना कीमती जीवन मनुष्य का मिला है, तेरे 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, तू दोनों हाथों से किसी की मदद कर, परोपकार कर। दूसरा, तेरे मुंह दिया है, इस मुंह से तू मीठी बोली बोल। और उसके बाद ये मुखड़ा है, इसको प्रसन्न रख। किसी से कोई बात करे तो प्रसन्न होकर के दे, दीनहीन भावना से नहीं। वो बहुत प्रभावी होता है। उसने अपने जीवन में गांठ बांध ली कि मैं किसी से दीनहीन की अवस्था में बात नहीं करूँगा, प्रसन्न रहूँगा और परोपकार करूँगा। साथियों, अगर जो व्यक्ति परोपकार करता है, अपने मुंह से अच्छी बोली बोलता है और दूसरे के सुख दुख में काम आता है,
तो वह व्यक्ति जीवन में ज़रूर कामयाब होता है। तो साथियों, अपनी मानवता को भी ध्यान में रखना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। इसके बाद साथियों, अब मैं अपने टॉपिक की ओर आता हूँ, ध्यान देंगे। इसमें यह है कि भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत उप विषय आपका नक्शा के द्वारा पड़ोसी देश हमको बताने हैं। अब ये हमारे हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो साथियों, सबसे पहले हम भारत का नक्शा बनाएंगे और आप भी सीखिएगा, क्योंकि हमारे देश का अगर हमको नक्शा नहीं आता है तो भी एक बहुत प्रश्न चिन्ह की बात है। सबसे पहले हम गुणा का निशान लगाते हैं इधर से, और ये इधर से लगा दिया। उसके बाद में हम स्वास्तिक बनाएंगे थोड़ा तिरछा, ये यहाँ तक लेके आए इसके बराबर तक, और ये इसके बराबर तक लाना है, और ये जो है इसके बराबर तक लाना है, और ये जो है आपको इसके बराबर तक लाना है। ये थोड़ा सा इसको जहाँ भी लगे वहाँ संशोधन भी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत जल्दी से जल्दी हम नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। इसको यू आकार में लेकर के आएंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ मिलाएंगे, और ये ट्रायंगुलर बनाया हमने, और ये रेखा इससे ना मिला करके यहाँ मिला दी, ये थोड़ा सा यहाँ कर दिया। अब ये गुजरात वाला हिस्सा है, इसे थोड़ा सा सावधानी से देखेंगे। ये यहाँ पर एक बिंदी लगा लीजिएगा, इसको थोड़ा सा घुमा दे देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ बराबर बराबर इनकी दोनों रेखाओं को ले लेंगे। उसके बाद ये ले लिया, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी। ये हिस्सा थोड़ा सा, ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है। ये बहुत जल्दी जल्दी में हम नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। ये आ जाइए अरुणाचल वाले हिस्से में, और ये हो जाएगा साथियों। उसके बाद में इसको अंदर का हिस्सा हम मिटा देंगे। उसके बाद ये हमारा श्रीलंका हो गया, और ये हमारा भारत का नक्शा बन गया। उसके बाद में साथियों, हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे, अगर हम दिशा के द्वारा निर्धारण करते हैं तो ये आपका उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, और ये आपका पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया साथियों। अब इसके बाद में हम जो अपने देश हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो जो हमारी ये जो रेखा है ऊपर से नीचे को आती है, एक ये जाती है, ये वाली जो रेखा है वो देशांतरी विस्तार रेखा कहलाती है। आप ये वो अक्षांशरीय विस्तार रेखा और ये देशांतरी।
ये वाली कहलाती है साफ साफ लिखिएगा, देखिएगा, अक्षांशी विस्तार रेखा। और ये वाली जो रेखा कहलाती है वो देशांतरी विस्तार रेखा कहलाती है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। और अपने देश की जैसे जो ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो ये रेखा आ रही है, ये अक्षांशी विस्तार रेखा कहलाएगी। और इधर से इधर को जा रही है ये देशांतरी विस्तार रेखा हो जाएगी। तो अब इनकी थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई का भी आप ध्यान देंगे। तो ये जो है उत्तर साइड में जा रही है, नीचे से जाती है, इसको ध्यान देंगे। तो नीचे से जाएगी तो ये 8 अंश से लेकर के और ये जाकर के 8 अंश हो गया, इसमें ये ध्यान देंगे। और ये 4 मिनट है, मिनट का सिंबल ये हो गया, ये हो गई इसकी लंबाई। और इधर जो जाएगी ये 37 अंश है और 7 मिनट्स हो गई। और इधर के लिए ये रेखा आएगी 58.7 हो गई, 60 ये अंश हो गई और ये मिनट हो गई। इसके बाद में इधर वाली जो रेखा है वो यहाँ तक आ रही है 97 अंश है और ये 5 मिनट हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, 5 की जगह 25 मिनट हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा ये अक्षांशरी विस्तार रेखा है। चलिए कोई बात नहीं। अब मेन बात हमारी ये यहाँ पर आती है कि हमारे जो ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, जैसे यहाँ पर है दक्षिण महासागर, वो दक्षिण नहीं हिंद महासागर, सॉरी दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। और ये हो गया बंगाल की खाड़ी और ये हो गया अरब सागर। तो ये हिस्सा जो है जो पानी के किनारे तक देश का मिला हुआ है, ये कहलाता है इतना। ये जलीय भाग में जो देश कंट्री मिल रहे हैं, ये हिस्सा प्रायद्वीप में आ जाता है, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। मेन बात हमारी देशों की है। अब यहाँ पर ये समझिएगा, अब जैसे ये गुजरात है तो गुजरात से यहाँ से ये पाकिस्तान जा रहा है, ये आपका आ गया यहाँ तक, ये हो गया पाकिस्तान। उसके बाद ये आपका यहाँ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, ये आसपास जा रहा है, ये है अफ़गानिस्तान। और ये जो है हिस्सा इधर के लिए ये सब चाइना है, ये सब इधर को जा रहा है ऊपर। और ये जो आ गया हिस्सा ये नेपाल का आ गया। और ये जो है ये आपका भूटान आ गया। और उसके बाद में ये आ गया आपका बांग्लादेश, ये यहाँ पर। ये आपका श्रीलंका हो गया। और इधर ही पास में यहाँ पर इंडोनेशिया है। ये जो यहाँ पर, तो यहाँ और इधर इसके बाद में आपका
इधर आ गया आपका म्यांमार, ये म्यांमार हो गया साथियों। उसके बाद में इधर ये यहीं पास में वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये तो जा रहा है ये। और लास्ट में आपके जो इंडोनेशिया है, यहाँ पर आपका इंडोनेशिया, तो यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट आता है। ये लास्ट स्टेज इंदिरा पॉइंट तक अपना कंट्री है, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया का बॉर्डर। तो अब आपका अफ़गानिस्तान ये हो ही गया, चाइना ये हो गया, भूटान ये हो गया, म्यांमार ये हो गया, बांग्लादेश ये हो गया, इंडोनेशिया ये हो गया, श्रीलंका ये हो गया, और पाकिस्तान आपका ये हो गया। ये जो हिस्सा आ गया ये तब प्रायद्वीप में कहलाता है, जो पानी के किनारे किनारे समुद्र के। एक आपका बांग्लादेश इसमें आ गया, और इधर श्रीलंका आ गया पानी साइड में आपका। तो ये जो है समुद्रीय जो जल सीमा से लगे हुए हैं देश, और ये आपके थल सीमा से लगे हुए हैं, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, ये थल सीमा से लगे हुए हैं। तो साथियों, प्रयास ये मैंने किया है कि आपको सारे पास पड़ोसी देशों की जानकारी भी हो गई है। और अगर यूपीएससी में ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आरआरबी में जब आते हैं तो पड़ोसी देश पूछ लेते हैं कौन से जो है प्रायद्वीप क्षेत्र में कौन कौन से कंट्री इसकी सीमा से मिल रहे हैं, थलीय सीमा से कौन से मिल रहे हैं। तो आपका ये ध्यान रखिएगा कि थलीय सीमा से 1 2 3 4 5 6 लगभग 6-7 कंट्री आपके जो हैं वो उसमें आ गए। पाकिस्तान, अफगान 2 3 4 5 और 6-7 कंट्री आ गए आपके थलीय में, और बाकी ये आ गए श्रीलंका, और ये इधर हाँ ये जो है उसमें आ गया पानी के साइड में, ये बांग्लादेश भी इसी में बंगाली खाड़ी के किनारे मिला हुआ है। तो साथियों, मैंने आपको एक सामान्य सी जानकारी दी है, और ये बहुत कीमती है, बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी जानकारी हो अपने देश के भूगोल के बारे में, अपने देश के सीमाओं के बारे में, अपने पास पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये नक्शे के द्वारा मैंने बहुत जल्दी प्रयास किया है। धन्यवाद।